सो हेलो गाइस, वेलकम टू माई कैम अकेडमी। कैसे हो आप सब? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से मैं आप लोगों के लिए नेम रिएक्शन की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस। बेसिकली जो भी आप लोग CSIR के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो IIT जैम के लिए तैयारी कर रहे हैं बेसिकली बच्चा, या गेट बायोटेक के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उस सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेम रिएक्शन हर टाइप के एग्जाम्स में पूछी जाती है, और जो जो मेन मेन रिएक्शन है, जो जिन जिन एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, मैं सारी यहाँ पर कवर करूंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बिल्डअप हो जाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज कॉल्ड द नेम रिएक्शन। तो आज की मैं पहली इस नेम रिएक्शन की सीरीज में, मैं यहाँ पर ऊपर हेडिंग भी लिख देता हूँ, नेम रिएक्शंस। तो इस नेम रिएक्शंस की सीरीज में सबसे पहली रिएक्शन जो मैं कराऊंगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन इसमें से आता है गाइस, ठीक है। वो है दैट इज कॉल्ड द बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। बहुत ही फेमस रिएक्शन है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, या इसको एक नाम से और भी बोला जाता है, इसको बेयर विलीगर रीअरेंजमेंट भी बोला जाता है। बेयर विलीगर रीअरेंजमेंट, क्लियर। तो इस नाम से ये जानी जाती है रिएक्शन। अब आती है इसके बारे में कि ये करता क्या है, इस रिएक्शन के थ्रू होता क्या है। तो इसका मेन जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है बेटा इसका? फंक्शन होता है इसका कि ये कीटोन्स को कन्वर्ट कर देते हैं। कीटोन्स को कन्वर्ट किस में कर देते हैं? मींस ऑक्सीडाइज करेगा। किस में करेगा? एस्टर्स में, ठीक है। और अब मान लो कोई पूछ ले कि सर कीटोन तो ठीक है, सारे कीटोन को एस्टर में कन्वर्ट करता है, तो बिल्कुल सही है। बट हाँ, अगर साइक्लिक कीटोन आ जाता है, अगर साइक्लिक कीटोन आ जाता है, तो यहाँ पर कहानी बदल जाएगी। इसको ये किस में कन्वर्ट कर देगा? कन्वर्ट का मतलब क्या है? यहाँ पर ऑक्सीडाइज करना। इसको ये क्या करता है बेटा? लैक्टोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, क्लियर। अब जैसे देख लेते जरा कैसे इसका पिक्चराइज फॉर्म भी ले लेते। जैसे मान लो मैंने लिया एक कीटोन, मान लो कीटोन ले लिया, तो ये तो यार मजे वाली बात है। अब कीटोन को मैंने ऑक्सीडाइज करवाना है, यहाँ पे मैंने रिएजेंट लिख लिया। रिएजेंट अभी मैं बताऊंगा कौन से यूज करते हैं, तो अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे रिएजेंट लिखा है। अब क्या होगा, मेरे को ऑक्सीजन को ऐड करना है बेटा। इसके अंदर जो मेन पॉइंट होता है वो क्या होता है कि मेरे को ऑक्सीजन को ऐड करना है। अब तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रिक, ठीक है ना। मैं व्हाइट कलर से यहाँ पे ट्रिक लिख देता हूँ कि प्रोसेस है क्या, फंडा क्या है बेसिकली। तो इसकी ट्रिक ये है कि ऐड ऑक्सीजन, ठीक है, ऐड ऑक्सीजन, ये ट्रिक है। ऑक्सीजन ऐड करना है। अब ऑक्सीजन दो जगह ऐड हो सकती है, यहाँ पे भी ऐड हो सकती है, यहाँ पे भी ऐड हो सकती है। इसका मतलब दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो बन गया अपने पास ऐसा कुछ, देखो बेटा, एक तो पॉसिबल ही हो सकता है, तो दूसरा क्या हो सकता है? अगर दूसरी तरफ हो रही है तो एक ये बन गया इसका मतलब। तो ये दोनों ही क्या है? एस्टर है। ये भी एस्टर, ये भी एस्टर। अब ऑब्वियस सी बात है, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो यहाँ पर मेजर माइनर वाला कंसर्न आएगा कि विच वन इज मेजर एंड विच वन इज माइनर। तो ये सब चीजें आपको पता चलेगी माइग्रेटरी ऑर्डर से। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि जब भी कीटोन जो एस्टर में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखेंगे कि रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। अब रीअरेंजमेंट कैसे होगा? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से होगा, माइग्रेटरी ऑर्डर से होगा, ठीक है। वो माइग्रेटरी ऑर्डर क्या है उसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर बिल्कुल। चलिए अब स्लाइड आगे करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले रिएजेंट्स। भाई रिएजेंट्स क्या होता है, ठीक है ना, कौन कौन से रिएजेंट्स यूज होते हैं। तो रिएजेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो रिएजेंट्स यहाँ पे जनरली गाइस तीन टाइप के हम लोग देखते हैं इस रिएक्शन में। पहला रिएजेंट जो है हम लोग जनरली पर एसिड्स या परऑक्सी एसिड्स देखते हैं, ठीक है। दूसरे हम लोग देखते हैं H2O2। H2O2 भी आ जाता है कई बार। ये वाला जो एसिड्स है, ये वाले जो रिएजेंट है बेटा,
ये वाला रिएजेंट 99% यूज होता है, और जो H2O2 है ये रेयरली यूज होता है। क्या होता है? रेयरली यूज होता है। क्लियर है गाइस? तीसरा जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट, तीसरा भी जनरली देखा जाता है काफी जगह, ठीक है, ये रिएजेंट। अब देखो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है गाइस बिस ट्राई मिथाइल सिलाइल peroxide। क्लियर? दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर? तो ये इसका नेम है। तो ये तो रिएजेंट्स है भी जो जनरली यूज होते हैं। सबसे ज्यादा कौन से यूज होते हैं? पर एसिड एंड परऑक्सी एसिड्स। क्लियर? रेयरली यूज होता है H2O2, और एक ये भी यूज होता है, ये भी रेयरली है, ज्यादा कॉमन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो सबसे ज्यादा कॉमन रिएजेंट्स है, मतलब इनमें भी वेरिएशंस आ जाती है। मतलब आपको ना नाम नहीं लिख के दिया होगा, आपको कई बार क्या होता है शॉर्ट फॉर्म लिख के देते हैं, तो आप लोग पहचान ही नहीं पाते शॉर्ट फॉर्म से कि कौन सा होगा। ठीक है, और इस बेस पे क्या होता है कि हमारी आती हुई रिएक्शन भी गलत हो जाती है। ठीक है ना, ये हम छोड़ आते हैं पेपर में। क्लियर? अरे यार ये पेन पेन को बोलना पड़ता है इसको ना, सिलेक्ट हो, देखो हो गया। तो जब तक इस पेन को बोला ना ये बेशरम हो चुका है आजकल। ठीक है, इसको जब तक बोले ना ये सेलेक्ट नहीं होता। ठीक है, चलो अब सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखना भाई, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रिएजेंट्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल नॉलेज में बात करते हैं कि जो पर एसिड्स या तो पर एसिड्स के बारे में बात करते हैं। पर एसिड्स या परऑक्सी एसिड्स बात एक ही है। तो पर एसिड्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है गाइस, जनरल फॉर्मूला जो पर एसिड्स का होता है वो ये होता है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ पर एसिड्स। अब देखो इसके अंदर वेरिएशंस कैसे कैसे आती है। यदि मैं इस R की जगह H रख दूं तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा बन गया? HC डबल बॉन्ड O H। इसका नाम हो गया, दिस इज द परऑक्सी फॉर्मिक एसिड। तो इसको बोलते हैं हम लोग PFA। ठीक है, PFA मीन्स परऑक्सी फॉर्मिक एसिड। क्लियर? दूसरा, अगर मैं R की जगह CH3 रख दूं तो ये क्या बन गया? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O H। इसको हम लोग बोलेंगे, देखो दिस इज द परऑक्सी एसिटिक एसिड। तो ये पा बन गया P AA। तो दिस इज कॉल्ड द परऑक्सी एसिटिक एसिड। क्लियर? इस तरह से वेरिएशन आते हैं, शॉर्ट फॉर्म इस तरह से बनाई जाती है। अगर R की जगह मैं मान लो CF3 रख दूं, ये भी बहुत कॉमन यूज होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, देखना CF3। इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, भाई R की जगह मेरे को CH3 तो रखना है, इसको बोलेंगे ट्राई फ्लोरो परऑक्सी एसिटिक एसिड। टफपा, ऐसे टफपा लिख के आ जाएगा। इसका नाम क्या होता है गाइस? ट्राई फ्लोरो परऑक्सी एसिटिक एसिड। क्लियर? अच्छा, अगला, अगर मैं R की जगह फिनाइल रख दूं बेटा, तो फिनाइल पे क्या होगा देखना, PHC डबल बॉन्ड O। मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, मैं फिनाइल को PH ही लिख रहा हूँ। इसको बोलते हैं परऑक्सी बेंजोइक एसिड, PBA। इसको क्या बोलते हैं? परऑक्सी बेंजोइक एसिड। मतलब मैं आपको सारी वेरिएशन करवा रहा हूँ जितनी वेरिएशन आ सकती है, ताकि आप लोग नेम रिएक्शन को इजीली आइडेंटिफाई कर ले और क्वेश्चन सही करके आ जाए। या फिर R को हम लोग अगर इस तरह से कर दें, देखना यहाँ पे Cl लगा दी, तो मैंने क्या करना है, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर Cl। अभी देखो ये इस ग्रुप के कौन सी पोजीशन पर है? मेटा पोजीशन पर है। तो इसको बोलते हैं MCPBA, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। दिस इज द मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ये आप लोगों को जरूर, आप लोगों ने सुना होगा, ये वाला जरूर सुना होगा। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होता है
कि अगर उनको MCPBA दिख गया तब तो वो ये रिएक्शन को कराएंगे सॉल्व भी, उनको पता लग गया बेरविलीगर है। बट अगर इनमें से कोई आ जाए जैसे पफा पा टफपा PBA MCP, इनमें से कोई आ जाए तो फिर वो स्टूडेंट पहचान नहीं पाता और उनको वो क्वेश्चन छोड़ाते और आता हुआ क्वेश्चन भी अपने मार्क्स जो है वो कट जाते हैं, या गलत कराएगा या छोड़ाएगा तो फ्री के नंबर चले गए। तो ये आपको सारी वेरिएशन करवाती, इससे ज्यादा वेरिएशन अभी तक पेपर में नहीं है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब अगला बात आता है मेन की रिएजेंट्स हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब मेन आती है जो सबसे, वो है माइग्रेटरी ऑर्डर, कि माइग्रेटरी ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। माइग्रेटरी ऑर्डर कि माइग्रेशन जो है सबसे कैसे करना है। तो सबसे पहले टर्शरी एल्काइल, ठीक है, उसके बाद साइक्लोहेक्साइल, ठीक है, फिर सेकेंडरी अल्काइल, फिर उसके बाद बेंजाइल। बेंजाइल इक्वल टू फिनाइल, बेंजाइल और फिनाइल सेम प्रॉपर्टी, मतलब सेम प्रायोरिटी पे। फिर आफ्टर दैट विनाइल, फिर आफ्टर दैट क्या आएगा, प्राइमरी अल्काइल, एंड सबसे लास्ट में मिथाइल। दिस इज द माइग्रेटरी ऑर्डर। अब देखो मैं इसको याद कैसे रखता हूँ, अभी देखो ये पेन फिर सेलेक्ट नहीं हो गया, ठीक है, चमत्कार हो गया इस बार तो। इसको याद रखने का तरीका क्या है, जैसे मैं कैसे याद रखता हूँ, देखना बड़ी मजेदार लाइन है। जैसे मैं याद रखता हूँ, ये है टर्शरी अल्काइल, तो यहाँ से बनाएंगे तारक, टी से तारक चंद, तारक चंद एक ही नाम हो गया ना, तारक चंद। सेकेंडरी से शर्मा, तारक चंद शर्मा, इसको बोलेंगे बीपी। बीपी पता है ना आप लोगों को क्या होती है, विस्की, विस्की की ब्रांड है बीपी, ब्लेंडर प्राइड, विस्की बीपी। पीकर, बीपी, ये वी विनाइल आपको याद रखना है, बीपी पीकर, यहाँ पे क्या लिखोगे, पीकर, कर मैंने अपने जोड़ दिया, और मिथाइल से मर गया, ठीक है भाई, जहरीली थी विस्की, गलत विस्की दे दी और इसको पी के लटक गया, ठीक है। तो ऐसे याद आप रख सकते हो बेटा। क्लियर? तो ये इस तरह से मैं याद रखता हूँ, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट याद रहता है और सारे क्वेश्चन निकलते हैं। अब देखना, अब बात आती है क्वेश्चन की कि क्वेश्चन कैसे करें, ठीक है ना। क्वेश्चन फटाफट निकलेगी। अब देखना पहला क्वेश्चन, जैसे देखना, मान लो मैंने ऐसे दे दिया कुछ, ये मैंने कीटोन दे दिया, अब मैंने यहाँ पर लिख के दे दिया आपको MCPBA। अब आप फटाफट समझ गए कि यार ये तो बेयरविलीगर ऑक्सीडेशन है। अच्छा सॉल्वेंट भी देते, चलो आपको CH2Cl2। अब यहाँ पे देखो फर्क कैसे बनेगा। अब ऑक्सीजन जो है दो तरीके से अटैच होगी भाई, यहाँ पे भी ऑक्सीजन अटैच हो सकती है और यहाँ पे भी हो सकती है। अब किसको ज्यादा, कौन ज्यादा मेजर बनेगा कौन माइनर बनेगा, कैसे, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि माइग्रेटरी ऑर्डर करेगा डिसाइड। तो मेरे को बताओ, इस तरफ है अपने पास, देखो ये वाला अपने पास क्या है, दिस इज द साइक्लोहेक्साइल, ये हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्साइल है गाइस। और इस साइड क्या है, कार्बन, मतलब कार्बोनिक ग्रुप के, दिस इज द मिथाइल। और साइक्लोहेक्साइल और मिथाइल में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, देखो अगर बात करूं साइक्लोहेक्साइल और मिथाइल में, साइक्लोहेक्साइल की ज्यादा होगी। तो जो ऑक्सीजन होगा, जो मतलब मेजर जो बनेगा प्रोडक्ट, वो वाला बनेगा जिसमें ऑक्सीजन साइक्लोहेक्साइल के साथ जुड़ा होगा, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे इंसर्ट होगा। तो दिस वन इज द मेजर। एंड माइनर भी हम लोग लिख देते हैं, जनरली माइनर जो होता है वो पूछता नहीं है, ठीक है ना, बट हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर माइनर भी बना देते हैं। तो देखो कितना आसान हो गया। अगर आपको ये चीजें पता है तो आपको मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है विदाउट मैकेनिज्म, क्योंकि मैकेनिज्म अगर आप पेपर में करने बैठोगे तो यार फिर पेपर ही रह जाएगा ना पूरा, फिर बचेगा क्या पेपर में, ठीक है। आधे क्वेश्चन तो तुम मैकेनिज्म से खा जाओगे, ठीक है, टाइम इतना लग जाएगा। अब अगला देखना, पीएच, C डबल बॉन्ड हो CH3। अब मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया आपको, ठीक है, यही सेम दे दिया MCPBA, ठीक है, जनरली यही आता है, बाकी ले तो कुछ भी सकते हो। अब इसमें देखो, इसमें मेजर कौन बनेगा, अब सिर्फ मेजर वाला लिखेंगे। तो पीएच है यहाँ पर, पीएच और यहाँ पे मिथाइल है, तो पीएच और मिथाइल में देखो फिनाइल, पीएच मतलब फिनाइल, फिनाइल को माइग्रेटरी ऑर्डर ज्यादा है,
तो इसका मतलब ये वाला जो बनेगा एस्टर, दिस इज द मेजर। क्लियर, ये मेजर हो गया हमारा। इस पे लिख भी देते हैं दिस इज द मेजर। चलिए, तो ये था अपना बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सिंपल में निपट गया, कुछ नहीं हमें मैकेनिज्म करने की जरूरत। सिंपल अगर ये चीजें अपने को पता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन निकलेगा डायरेक्ट। क्लियर। अब लास्ट में जैसा कि मैंने इसमें एक चीज और स्टार्ट करी है, होमवर्क मैं आपको दिया करूंगा और होमवर्क के जो आंसर है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो भाई सेलेक्ट हो पेन, पेन जी सेलेक्ट हो फटाफट। सेलेक्ट ही नहीं होता पेन, सेलेक्ट हो। ठीक है यार, डांटने से भी नहीं यार सेलेक्ट हो रहा। ठीक है चलो कोई नहीं, अपन व्हाइट से लिख देते हैं। तो होमवर्क क्वेश्चन देखो क्या है। होमवर्क क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, इनके आंसर हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम पे इनके आंसर मिल जाएंगे आपको, तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, क्योंकि अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे ही आपको मिलेगी। देखना पहला क्वेश्चन है ये, और यहाँ पर आपको रिएजेंट दे दिया एमसीपी भी है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, मेजर वाला अपन को बताना है, मेजर वाला। ठीक है ना, मेजर की बात हो रही है। अगर मेजर माइनर ना लिखा हो तो हमेशा मेजर वाला बताते हैं। क्लियर। और देख लो, पीएफए कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, इस बार यहाँ पर कौन सा, मेजर वाला। तो ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो कि हम लोग किस पे डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आंसर इज ऑन टेलीग्राम ग्रुप। क्लियर, टेलीग्राम ग्रुप पर आंसर मिलेंगे। क्लियर, जो कि कल की डेट में मिलेंगे। ठीक है, आंसर इज ऑन टेलीग्राम ग्रुप, तो ये टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे। तो आप प्लीज यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ठीक है, तो आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ओके गाइस, तो ये था आपका पहला नेम रिएक्शन, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन है, जिसको रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। तो सिंपल सा केस था, सिंपल सा नेम रिएक्शन था, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिस्पेक्टिव CSIR नेट या IIT JEM, जिसके लिए भी आप एलिजिबल है। क्लियर।